नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी इन दिनों वर्तमान में अस्तित्व में है। अस्तित्व में होने के बावजूद भी इससे तमाम प्रकार की भर्तियां नहीं निकाली जा रही है। अस्तित्व की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक अस्तित्व में नहीं था तब तक तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे थे। अब जो है कि अस्तित्व में पूरी तरीके से आ चुका है, लेकिन अभी भी उससे जो है कि किसी भी प्रकार की भर्तियों का अता पता नहीं। उधर दावे और वादे उलट के जा रहे हैं कि आने वाले 2 साल में लगभग लगभग 2 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन इसका विज्ञापन कब निकलेगा और इसकी पूरा होने का गारंटी कहाँ तक सरकार लेगी, क्योंकि 2019 का जो विज्ञापन था 2024 में पूरा, यानी एक-एक भर्तियों को कराने में सरकार को 5-5 साल लग जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का जो है कि अपना पीठ थपथपाना हुआ कि सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया। लेकिन नियुक्ति पत्र का मतलब तभी होता है जब आप समय सीमा के अंदर पूरा करते हैं। 2019 का वैकेंसी जो है 2024 में पूरा आ रहा है। फिलहाल बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्तमान में कार्य कर रहा है, इसके अध्यक्ष भी हैं, सभी सदस्य हैं, लेकिन इससे किसी भी प्रकार के शिक्षा से शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा पा रहा है और वादे हैं कि लगातार किए जाते रहे हैं। अब उसी क्रम में हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी यानी प्रवक्ता के बारे में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, एलटी ग्रेड के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीआईसी के बारे में। जीआईसी का जो लास्ट विज्ञापन आया था 2021 के आसपास आया था और उसके बाद से इसका विज्ञापन नहीं आ पा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका अध्यासन भी मिल चुका है, लेकिन किसी कारण से ये रुका हुआ है। अब किस कारण से ये रुका हुआ है, शासन ने इसको क्यों रोका है, सरकार ने क्यों रोका है, या फिर लोक सेवा आयोग ने ही इसको क्यों रोका है, इसका कारण बता पाने में वो असमर्थ हैं। और जीआईसी का जो विज्ञापन है यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती की जाती है और विभिन्न विषयों में, तो प्रवक्ता के पद की 2021 में वैकेंसी आई थी जो कि पूरा हो चुका है, लेकिन जो नई वैकेंसी है अभी तक कोई भी नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी के संबंध में जारी नहीं किया जा रहा है। केवल जो है कि रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा है और जीआईसी के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार जीआईसी का विज्ञापन देने में सरकार कतरा क्यों रही है। इसी क्रम में जीडीसी की बात कर लेते हैं, अर्थात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन सरकार को आयोग को कभी का मिल चुका है, लेकिन शासन से अंतिम नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है। जो नई नियमावली पहले जो है कि जीडीसी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी, केवल एक पेपर होता था और उस पेपर में पदों के सापेक्ष जो क्वालिफाई होते थे उनका जो है कि इंटरव्यू किया जाता था। इसके और फिर उसके बाद पदों के सापेक्ष मेरिट बना दिया जाता था। लेकिन अब जो नई नियमावली है उसमें जो है संशोधन किया गया है। अब जो है कि एक पेपर होगा प्लस इंटरव्यू तो होगा ही, और इन दोनों में ये संशोधन किया गया है कि जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर के होते हुए भी इसके जो है कि 70% मार्क्स जो जोड़े जाएंगे, और जो इंटरव्यू होगा उसमें 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे, यानी कुल मिला के जो है कि दोनों के मार्क्स को जोड़ने के बाद ही मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसी के चक्कर में जो है कि शासन से नियमावली को जो है कि अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, अभी अनुमोदन इसका नहीं हो पाया है। आखिर इसका जब नियमावली कभी का बन चुका है, कई महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी ये हाल है, जबकि मात्र ये 2-3 दिन का काम था। जब सब कुछ रेडी है तो फिर आखिरकार सरकार जो है कि इसको जो है कि फाइनल मुहर क्यों नहीं लगा पा रही है, लगातार इसको खींचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसमें इसमें जो है कि अध्याचन भी मिल चुका है, सारे पदों को लेकर अध्याचन भी मिल चुका है, इस पर नियमावली भी बन चुकी है। बात है केवल शासन से अंतिम हरी झंडी मिलने की, लेकिन शासन अंतिम हरी झंडी नहीं दे पा रहा है। किस वजह से पेश फंसा है ये सरकार और शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अच्छे से जानते हैं। लगातार जो है कि भर्तियों को डिले करने का काम ये सरकार अच्छी तरह से करती है, वरना कभी का ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जा सकती थी, अभी तक तो इसका एग्ज़ाम भी हो चुका होता है। अब बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में।
जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसका जो लास्ट वैकेंसी आया था, विज्ञापन आया था 2019 में आया था। इसका भी अध्याचन सरकार आयोग के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसका विज्ञापन नहीं जारी करे। सितंबर महीना चल रहा है, आज 11 सितंबर है 2024 है, और इसको देखा जाए तो लगभग इस भर्ती को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी के पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अब इसमें भी कुछ न कुछ दांव पेच फंसा है या फिर सरकार जानबूझ के जो है कि इसका विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, ये तो आयोग और सरकार ही जानती है। इसके बाद अल्टी ग्रेड की बात करें तो अल्टी ग्रेड की मांग जो है पिछले कई सालों से की जा रही है। लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी और इस वैकेंसी को लगभग 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नई वैकेंसी नहीं आया। सरकार से लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अल्टी ग्रेड का विज्ञापन दे दिया जाए, लेकिन इसमें भी अर्हता के विवाद को लेकर कहा जा रहा था पूर्व में कि जो अर्हता का विवाद है उसको लेकर दांव पेच फंसा हुआ है। मात्र 1-2 सब्जेक्ट के लिए अर्हता का विवाद था और बीच बीच में दावे भी किए जाते रहे कि अर्हता का विवाद सॉल्व हो गया। कभी कह रहे हैं कि शासन से नहीं सॉल्व हो पाया, कभी सरकार से नहीं सॉल्व हो पाया। तो लगातार इसमें दांव पेच फंसता रहा और फाइनली जो है कि कहा जा रहा है कि अल्टी ग्रेड में अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है। अब किस वजह से विज्ञापन अटका है, और सबसे बड़ी बात कि इसका अध्याचन भी मिल चुका है, लगभग 7,000 पदों के आसपास इसका अध्याचन मिल चुका है। इसके बावजूद इसका विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, तो लगातार सरकार की मंशा ही अलग है सभी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो चुका है। अब कुछ दिन पूर्व जो है कि वादा किया गया था अध्यक्ष के द्वारा कि 10 दिन में आपके पास कैलेंडर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए और टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए। तो देखते हैं सर, लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर चुका है दावे के अनुसार, तो कुछ दिन का समय और बचा है। तो क्या यानी 15 सितंबर तक देखने वाली बात होगी कि क्या कैलेंडर जारी हो पाता है या फिर ये भी बात केवल खोखली बात ही साबित होगी अन्य बातों की तरह। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बहुत उम्मीद है। उसको जो है कि टीजीटी का एग्ज़ाम कराना है, पीजीटी का एग्ज़ाम कराना है, पीआरटी का एग्ज़ाम कराना है, जूनियर का एग्ज़ाम कराना है, स्टेट का एग्ज़ाम कराना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम कराना है, तो कई सारे शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कराना है। तो शासन की मंशा क्या होती है, इस पर उसका रुख क्या होता है, जो 2 लाख नौकरियों का वादा किया जा रहा है अभी लगातार, तो क्या उस पर वो खरा उतरता है। और जो अभ्यर्थियों के मन में हमेशा ये चिंता का सवाल बनता है कि अगर एक विज्ञापन निकाला जाता है, मान लीजिए सितंबर महीने में कोई विज्ञापन निकाला जाता है, तो उस विज्ञापन के पूरा होने में सरकार ये भी बताए कि आखिर ये विज्ञापन पूरा कब होगा। अगर सितंबर में कोई विज्ञापन निकाला जाता है तो जायज़ कब, अगर सिंगल एग्ज़ाम है तो 5 से 6 महीने जो है कि 5 से 6 महीने पर्याप्त होने चाहिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो शायद सरकार इस बात को समझेगी, लेकिन शायद सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, क्योंकि 2018 की भर्ती अभी पूरी हो रही है, 19 की पूरी हो रही है, 2013-14 की भी भर्ती, 15 की भी भर्ती अभी पूरी हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार वादे और दावे में और सच्चाई में कितने फ़र्क होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अल्टी ग्रेड, बीईओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी और जीआईसी भर्ती का इंतज़ार युवा कर रहे हैं। अब उनका इंतज़ार कब ख़त्म होता है, विज्ञापन आने के बाद क्या इस बात की भी गारंटी साथ साथ होगी कि यह जो विज्ञापन कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।